गिलगित बल्तिस्तान को हक़ मलकियत दिलाने के लिए जाला वज़ीर आला चाहता हूँ। हक़ मलकियत के कानून पर अमल दरामद के लिए पीपल्स पार्टी को भारी अक्सरियत चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी का ग़िज़र में जलसे से खिताब। आसिफा भुट्टो जरदारी ने निगर में कारकुनों के खिताब में कहा कि पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को तनहा नहीं छोड़ेगी। पीटीआई को इतना ना दबाएं कि सिस्टम से बाहर निकलने पर मजबूर हो जाएं। यही रवैया रहा तो असम्बलियों और सेनेट से भी बाहर निकलने पर मजबूर होंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का गिलगित बाल्तिस्तान में कॉर्नर मीटिंग से खिताब। पाँच साल हुंजा को कराची जैसा बनना है या लाहौर जैसा, फैसला हुंजा के आवाम को करना है। नून लीग के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर का हुंजा में जलसे से खिताब। कौमी असम्बली और सेनेट के बजट इजलास 10 जून को बुलाने की तजवीज़। वजारत पार्लिमानी उमूर ने असम्बली भिजवा दी। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास 8 जून को मुतवक्के। और पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज का फैसला कुन मार्का जारी। मेहमान टीम की टॉस जीत कर बैटिंग जारी। 6 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। मुल्क में आबी वसाइल की तरक्याती मंसूबों के लिए 969 अरब के फंड्स की ज़रूरत। हुकूमत की सिर्फ 179 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। ज़रा के मुताबिक तरक्याती बजट में 41 जारी, सिर्फ एक नया मंसूबा शामिल। नए मंसूबे त्यामिर भाषा डैम बिजली जनरेशन फैसिलिटी के लिए 50 करोड़ रखने की तजवीज़ और 25 डैम के लिए 25 अरब रुपए, ज़मीन के हसूल के लिए 7 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। दासू हाइड्रो मंसूबे के लिए 25 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। मोहम्मद डैम पर 39 अरब, वर्सिक पर 4 अरब 28 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कच्ची केराल मंसूबे के लिए 50 करोड़, कराची ग्रेटर वाटर सप्लाई के लिए 13 अरब रुपए की तजवीज़। दरिया सिंध पर टेलीमेट्री सिस्टम की तनसीब के लिए 5 अरब 76 करोड़ रखने की तजवीज़। मंगला डैम तोसीही मंसूबे के लिए 4 अरब 59 करोड़ रखे जाएंगे। जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ और नई झड़पें तनाज़े के पुरान हल में बड़ी रुकावट हैं। पाकिस्तान कुवैत और बहरीन को निशाना बनाने वाले ड्रोन और मिसाइल हमलों की मजम्मत करता है। अमन अमल में आर्जी रुकावटों और हमलों की हौसला शिकनी नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है तमाम फरीक जंगबंदी मुफाहमत पर अमल दरामद करेंगे और सीज़ फायर बरकरार रहेगा। पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए बदस्तूर तैयार है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान खत्ते में क़याम अमन के लिए बेहतरीन और मुखलिसाना किरदार अदा कर रहा है। अब्राहम मुआहदे पर हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। पाकिस्तान आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीन का हामी है। सिंतास मुआहदे के तहत पानी को रोकना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। भारत ने ऐसा कोई इक़दाम किया तो पाकिस्तान के पास तमाम ऑप्शन खुले हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं हमारी अस्करी पोजीशन पहले से ज़्यादा मजबूत हुई। तनाज़े के दौरान भी ईरान हथियारों की पैदावार बरकरार रखने में कामयाब रहा। जितनी देर भी ज़रूरत पड़ी हमारे पास जंग जारी रखने की सलाहियत मौजूद है। ताहम इसका ये मतलब नहीं कि हम जंग जारी रखना चाहते हैं। अमरीका अब ईरान के खिलाफ दोबारा जंग नहीं करेगा। अमरीकी अखबार का दावा। कहा सदर ट्रंप ने मुशीरों को दोबारा जंग ना करने का बता दिया है। कहा ईरान ने अमरीकी फौजियों को निशाना ना बनाया तो जंग नहीं होगी। ट्रंप इंतजामिया सिफारती हल को तरजीह दे रही है। सुपर पावर के सदर की पावर में कमी। ट्रंप को ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए कांग्रेस से मंजूरी लेना होगी। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर। करारदाद के हक में 215 और मुखालिफत में 208 वोट पड़े। करारदाद डेमोक्रेट्स की जानिब से पेश की गई। 4 रिपब्लिकन अरकान ने भी उनका साथ दिया। करारदाद के तहत ईरान के खिलाफ जंगी कार्रवाई कांग्रेस की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकेगी।
ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे जा रहे हैं। हफ्ते के आखिर तक मुज़ाकरात में पेशरफ्त का इम्कान है। ईरान के साथ मुआहदे पर दस्तखत के करीब हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की वाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुज़ाकरात में अफजुदा यूरेनियम अमरीका के हवाले करने पर बातचीत जारी है। ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी बमबारी से ज़्यादा मौसर है। मुआहिदा होते ही आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल खुल जाएगी। हिज़्बुल्लाह ने भी यकीन दहानी कराई है कि वो इसराइल पर हमला नहीं करेगा। ट्रंप ने ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात का इम्कान जाहिर कर दिया। अमरीका की सालिसी में इसराइल और लेबनान जंगबंदी पर मुत्तफिक। वाशिंगटन में होने वाले सैफरी की मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। इसराइल और लेबनान का बातचीत जारी रखने का भी इत्तेफाक। दोनों मुमालिक 22 जून को दोबारा मुज़ाकरात करेंगे। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक हिज़्बुल्लाह को हमले रोकना और जनूबी लितानी सेक्टर खाली करना होगा। लिबनानी फौज के ज़ेरे कंट्रोल पायलट जोन बनेंगे। गैर रियासती अनासर दाखिल नहीं हो सकेंगे। इसराइल और लेबनान ने असम को दोहराया कि एक दूसरे के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं करेंगे। इसराइल और लेबनान जामे मुआहिदे तक इक़दामात करेंगे। कुवैत ने एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले की सर्वेलेंस वीडियो जारी कर दी। कहा टर्मिनल 1 से ईरानी ड्रोन टकराया। ईरान ने कुवैती हवाई अड्डे को निशाना बनाने की तरदीद कर दी। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का कहना है कुवैत एयरपोर्ट को पहुंचने वाला नुकसान अमरीकी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की गलती का नतीजा है। तबाही ईरानी मिसाइल रोकने के दौरान अमरीकी दिफाई निज़ाम पैट्रियट में खराबी के बायस हुई। हमले में एक भारतीय शहरी हलाक और 63 जख्मी हुए। ईरानी कौम की बेदारी आज़ादी पसंद दुनिया के लिए बाइसे फ़ख्र है। दुश्मन अस्करी मैदान में नाकामी के बाद अब तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामेनी का बयान, कहा मायूसी, खौफ और तफरका दुश्मन के हाइब्रिड जंगी हथियार हैं। कौमी इत्तेहाद, इस्तकामत और बसीरत से दुश्मन का मुकाबला किया जाए। अवाम में मायूसी फैलाना दुश्मन की मदद के मुतरादिफ है। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात की गहमा गहमी जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज गाह कोच में जलसे से खिताब करेंगे। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी नगर में जलसा आम से खिताब करेंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ गिलगित में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सिटी जगलोट में इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में रैली होगी। अगले 5 साल में हुंजा की तकदीर बदल सकती है। गिलगित को फैसला करना है कि कराची जैसी सूरत हाल चाहिए या लाहौर जैसी। सड़कें वही बनाएंगे जिन्होंने माजी में शाहराहों का जाल बिछाया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून खुरम दस्तगीर का हुंजा में जलसे से खिताब। आबिद शेर अली ने कहा हुंजा के अवाम मुल्क का सरमाया है। मुस्लिम लीग जब भी आई गिलगित बल्तिस्तान में इनकलाब लेकर आई। कैप्टन सफदर बोले नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। नवाज शरीफ ने मुल्क की दिफा को मजबूत बनाने में तारीखी किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अरकान कौमी असम्बली की मुलाकातें। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुतल्लिका हलकों के अमूर पर भी बातचीत। मुलाकात करने वालों में गुल असगर खान और राजा उसामा सरवर शामिल। दुकानदारों और छोटे ताजरों के लिए एफबीआर की नई स्कीम तैयार। अहल ताजरों के लिए कम और आसान टैक्स शरह मुतारिफ कराने की तजवीज़। मुकर्ररा हद से ज़्यादा आमदनी पर ही टैक्स वाजिबुल अदा होगा। गैर मामूली माली सरगर्मियों या आमदनी में तज़ाद की सूरत में ही ऑडिट होगा। 2 करोड़ रुपए तक सालाना कारोबार करने वाले ताजिर अहल होंगे। कम से कम 3 साल से कारोबार करने वाले अफराद शामिल हो सकेंगे। रजिस्ट्रेशन आयरस पोर्टल, मोबाइल ऐप या टैक्स सहूलतकारों के जरिए मुमकिन होगी। स्कीम में शमूलियत रसा कराना होगी। दुरुस्त माली रिकॉर्ड रखना लाजिम होगा। लाहौर में शदीद आंधी के बाद बारिश, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। नशेबी इलाकों में पानी जमा, तेज हवाओं से दरख्त गिर गए, ट्रैफिक मुतासिर।
जहलम, पिंड दादर खान, खेवड़ा और गिरदोनवाह में भी बारिश। मुजफ्फराबाद, निक्याल, डडियाल, नीलम समेत आज़ाद कश्मीर में भी बादल जमकर बरसे। महकमा मौसमियात की केपी और जीबी में आज आंधी और बारिश की पेशगोई। बाज़ मकामात पर आंधी और बारिश मुतवक्के, यालाबारी का भी इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। सुप्रीम कोर्ट में नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत। मुजरिम जाहिर जाफर की सजाए मौत के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत। अदालत का आज ही केस पर समाअत मुकम्मल करने का इंदिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की मुलाकात। मनशियात की रोकथाम और अमन अमान से मुतालिक अमूर पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी की कच्चे में डाकुओं के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर मुबारकबाद। वफाक और सिंध में राबतों को मजबूत बनाकर अवामी मसाइल हल करने पर इत्तेफाक। बलूचिस्तान में प्राइमरी सतह पर स्कूल यूनिफॉर्म की शर्त खत्म। बच्चे और बच्चियां बुनियादी तालीम एक ही स्कूल में हासिल कर सकेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। शराखानदगी में इजाफे के लिए 900 स्कूल में डबल शिफ्ट शुरू होगी। वज़ीर आला ने कहा तमाम फाल सरकारी स्कूल्स में टाट कल्चर ख़त्म होगा। हर स्कूल को डेस्क फराहम किए जाएंगे। सिंध में मैट्रिक के नतायज 10 जुलाई और इंटरमीडिएट के 31 जुलाई को जारी किए जाएंगे। 9वीं और 11वीं जमात के नतायज का ऐलान 31 अगस्त को होगा। कराची डिवीजन में इंटरमीडिएट के इम्तहानात 15 जून को ख़त्म होंगे। वज़ीर तालीम सिंध की ज़ेर सदारत तालीमी बोर्ड के इजलास में अहम फैसले। सदर ट्रंप ने नेतन्याहू को मुतालिबात ना मानने पर जेल भेजने की धमकी दी। इस्राएली कारोबारी शख्सियत का बड़ा दावा। रिपोर्ट के मुताबिक कारोबारी शख्सियत ने बताया कि नेतन्याहू के बेटे यायर को अमेरिका से बेदखल करने की धमकी दी गई। अमेरिका में मौजूद खानदानी असासे मुंजमद करने की भी धमकी। और सदर ट्रंप ने नेतन्याहू की अहलिया से शौहर को मुतालिबात मानने पर आमादा करने का कहा। सारा नेतन्याहू ने शौहर पर शदीद दबाव डाला। नेतन्याहू ने बाद में सदर ट्रंप से राब्ता किया।